विधानसभा चुनाव में हार कैसे हो गई? आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप राजस्थान हार गए। अच्छा, आप हारने को बता रहे, जीतने का बता दो यार। सुनिए, इनका आप 1 मिनट रुकिए, बुरा नहीं मान रहे, अच्छा है, सवाल करो, लेकिन जहाँ सवाल करने चाहिए वहाँ भी सवाल करो। यहाँ के नाम हम ये कह रहे हैं, आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है, तो ये बात आपको किसने बताई? समाजवादी पार्टी में सुने, अरे सुनिए 1 मिनट भाई, पहले बात पूरी, 1 मिनट बोलिए, अरे पहले पूरी बात सुनिए, अरे हम भी रहे, हम पहले तो बात तो सुनिए, हमने आपका सवाल सुन लिया ना, जवाब सुनिए। समाजवादी पार्टी में तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर समाजवादी ये तो अच्छी बात है, ये खराब बात कहाँ है? लोकतंत्र में तो सब टिकट, मनोज भाई भी टिकट मांग रहे थे। आज इंडिया गठबंधन ने जिसको टिकट दे दिया, गठबंधन ईमानदारी से उनके साथ खड़ा है और लड़ा रहे, और ये भी खड़े, पूरा समाजवादी परिवार और इंडिया गठबंधन का परिवार गठबंधन के साथ खड़ा है। आपके यही देख लीजिए जिले का मुखिया मौके पर चले गए, और कल ही 3 दिन पहले खारवन में पंचायत हुई, चौधरी उदुसेन ने अपनी अनबन का संकेत दे दिया। चौधरी उदुसेन विधानसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। कितने लोगों ने बीजेपी के लोगों ने टिकट छोड़ दिया। ये तो सभी देखिए, आना जाना सभी पार्टियों में लगा रहता है, ठीक है, आना जाना, ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशु भाई, मदारीगंज मुखिया तो करे, आपको विधायक नहीं बनाया भाई? नहीं, कोई बात नहीं, उनका धन्यवाद। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, देश के अंदर संविधान को बदलने की चर्चा की जा रही है, जब देश के संविधान को बदलने की चर्चा होने लगे और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के मुखिया को अहंकार के बल पर बिना सबूतों के अभाव में जेलों में डाला जाए, तो सीधे सीधे लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। इस लोकतंत्र की लड़ाई को, इस लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई को इंडिया गठबंधन के रूप में, सहारनपुर से प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन इंडिया गठबंधन ने किया। मैं उसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं उस विश्वास के ऊपर खरा उतरूं। और सहारनपुर के भी अपने तमाम नेताओं ने जो विश्वास जताया, चूंकि दोनों पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का विश्वास पर खरा उतरूं, ये मेरा प्रयास है। लेकिन ये इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी आगे की राजनीति संभव हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब देश का नौजवान सड़कों के ऊपर रोजगार के लिए भीख मांग रहा हो, देश का पढ़ा लिखा डिग्री याफ्ता 43% नौजवान बेरोजगार हो, जो नौजवान खेल कूद और दौड़ के माध्यम से अर्धसैनिक बलों में और फौज में भर्ती होना चाहता था, उनके सपनों को अग्निवीर योजना ला करके चकनाचूर करने का काम इस सरकार ने किया हो। 4 साल के बाद वो डंडा लेकर के मिल की चौकीदारी के लिए मजबूर होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब किसान अपने फसल के दाम मांगे, तो सरकार कहे कि एमएसपी के लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन 16,90,000 करोड़ रुपया पूंजीपति का माफ करने को सरकार के पैसा है, किसान के लिए नहीं है। जब देश का व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान होकर के पनाह मांगने का काम करे, तब ऐसी परिस्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, इंडिया गठबंधन ने मुझे उम्मीदवार बनाया, और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, और बीच का कोई रास्ता नहीं। यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की बात करने वाले बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में काम करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभी 15 दिन पहले चुनाव के अंदर, राज्यसभा के चुनाव में भी ये वोट दे करके आए, और एक विधायक था, उसने ही भाजपा को वोट दिया। ये भाजपा से लड़ाई लड़ने की बात बेमानी है। भाजपा से सीधी लड़ाई गठबंधन की है। बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गेम खेलने का काम कर रही है।
बस साथियों, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश का संविधान है, इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है कोई दूसरा। जब संविधान बचाने की लड़ाई है ये, बाकी तो बेरोजगारी के लिए ऊपर बोल रहे हैं। हमने कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने गारंटी दी है, मैं गारंटी आपको कहो तो पढ़ के सुनो, आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। देश का 43% नौजवान बेरोजगार है, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। इमरान जी जिनको कह रहे हैं कि आप बेरोजगार, वही नौजवान हाथों में झंडा लगा रहे हैं। हम भी तो यही बात कह रहे हैं, संविधान खतरे में, जैसा कि आप कर रहे हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।